हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भीमबेटका की गुफाओं के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक भीमबेटका की गुफाओं के। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे भीमबेटका की गुफाओं की अवस्थिति के बारे में कि ये कहाँ पर स्थित है। तो आपको बता दें कि भीमबेटका की गुफाएं भीमबेटका नामक स्थान पर अवस्थित है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। तो याद रखना है, ये गुफाएं अपने स्थान के नाम से जानी जाती हैं। भीमबेटका की गुफाएं इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि ये भीमबेटका नामक स्थान पर अवस्थित हैं, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ती हैं। बात करें खोजकर्ता की कि इन गुफाओं की खोज किसने की, तो आपको बता दें इन गुफाओं की खोज की थी विष्णु श्रीधर बाकड़कर महोदय ने 1957 से 58 ईस्वी में। ठीक है, एक बात और जाननी है इनके बारे में कि इनसे पहले 1888 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी हुए थे एक डब्ल्यू किनकाइंद ने एक पत्र के माध्यम से भीमबेटका के जो स्थल थे उनका वर्णन किया था। बात करें कि भीमबेटका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ की होता है इसका कि भीम की बैठने की जगह, यानी महाभारत कालीन जो पात्र हैं भीम, उनके बैठने की जगह को ही भीमबेटका के नाम से जाना जाता है। भीमबेटका का शाब्दिक अर्थ यही होता है। बात करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में कि भीमबेटका की गुफाओं की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये गुफाएं आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि इन गुफाओं में प्राग ऐतिहासिक काल का जो मानव था, आदि मानव था, उस मानव के द्वारा चित्रकारी की गई थी और उन चित्रकारियों के लिए गुफाएं प्रसिद्ध है। इन गुफाओं से प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। ये पॉइंट एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं कि भीमबेटका की गुफाओं का संबंध है शैल चित्रों से। तो आपको मंदिर शैल चित्रों से, पूजा से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, तो आपको आंसर बता देना है शैल चित्रों से संबंधित है। और शैल चित्र भी किसके, आदि मानव के द्वारा बनाए गए थे। शैल चित्र का मतलब होता है, शैल का मतलब होता है पत्थर और चित्र का मतलब होता है फोटोज, यानी कह सकते हैं पत्थरों पे जो चित्रकारी की जाए। तो गुफाओं की जो दीवारें थी पत्थरों की, उन पर चित्र बनाए गए हैं आदि मानव के द्वारा इन गुफाओं में। ठीक है, इसलिए ये गुफाएं काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, तो इन चित्रों में इन्होंने आदि मानव ने हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र बनाए हैं। और भी बहुत सारे चित्र हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चित्र है वो हाथी, सांबर और हिरण के मिले हैं। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के मध्य का माना जाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के सबसे प्राचीन क्या है, चिन्ह है। ये बात याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट अगली विशेषता की। तो अगली विशेषता ये है कि यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार क्वार्टजाइट पत्थर से बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पे आदि मानव का निवास था और आदि मानव ने यहाँ पे शैल चित्रकारी भी की, तो उनके हथियार भी, औजार भी मिले थे यहाँ पे मानव के, प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव के। तो जो औजार मिले, हथियार मिले थे, उन औजारों में जो ज़्यादातर औजार थे वो किस पत्थर से बने हुए थे, क्वार्टजाइट पत्थर से बने हुए थे। यहाँ पे 600 शैलाश्रय मिले हैं, यानी शैलाश्रय का मतलब है कि शैल चित्र यानी पत्थर मिले हैं। इन गुफाओं में 600 ऐसे शैलाश्रय हैं मिले हैं और उन शैलाश्रयों में 275 शैलाश्रय यानी गुफाएं, कुल मिला कह सकते हैं कि भीमबेटका में कुल टोटल 600 गुफाएं हैं। और उन 600 गुफाओं में जो 275 गुफाएं हैं वो चित्रों के द्वारा क्या है, सज्जित हैं, उनमें चित्र बने हुए हैं। और उनमें जो चित्रों में जो प्रयोग किए गए खनिज रंग थे, मुख्य रूप से गेरुआ, लाल और सफ़ेद है, और कहीं कहीं पीले और हरे रंग का भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट अगला विशेषता यह है कि इस स्थान पर, यहाँ पे ये है, इस स्थान पर मौजूद सबसे पुराने चित्रों को आज से लगभग 30,000 साल पुराना माना जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में कि भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र हैं वो लगभग कितने पुराने हैं। तो आपको बता देना 30,000 साल पुराने हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट अगली विशेषता यह है कि यहाँ से 7 फीट लंबी विशाल सुगर की पेंटिंग मिली है, यानी एक सुगर की पेंटिंग मिली है जो 7 फीट लंबी है। ठीक है, बहुत विशाल सुगर की पेंटिंग मिली है, जो इतना लंबा कभी सुगर होता नहीं है, लेकिन सुगर की ऐसी यहाँ पे पेंटिंग मिली है। और यहाँ से एक और पेंटिंग मिली है, उस पेंटिंग में क्या है कि एक इंसान त्रिशूल को लेकर खड़ा है और डांस कर रहा है। इसे जो बाकड़कर महोदय थे, इन्होंने नटराज का नाम दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, भीमबेटका नामक स्थान है, इसको वर्ष 2003 में यूनेस्को ने क्या कर लिया, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है यूनेस्को ने वर्ष 2003 में। ये थी भीमबेटका की गुफाओं से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जानकारियां। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।